अंकल जी, ये बिल आप क्यों लेके हाथों में घूम रहे हैं? मेरे पास इतने पैसे नहीं है जितना मुझे बिल आ गया। ये मेरा मीटर है ही नहीं है जो जिसका बिल भेजा उन्होंने। आपने कोई एहतजाज, कोई बात नहीं की? एहतजाज करूँगा तो वो ले जाएंगे, आपको पता ही है। लोड शेडिंग का कोई असर नहीं हो रहा? लोग परेशान हैं लाइट की वजह से भी, गैस तो घरों में आ ही नहीं रही। हुकूमत को कोसते हैं हम, जीना भी मुश्किल है, मरना भी मुश्किल है। लोड शेडिंग इसीलिए कर रहे हैं, इन्होंने अपनी बैटरियां वगैरह बेचनी है। महंगाई रह नहीं रहे हैं, अवाम को जलील करके रखना है। अवाम को कहते हैं सुकून नहीं लेने देना। उनका ये हिसाब किताब है कि जो अवाम ना मरे और जलील होके मरे अवाम। मेरे ख्याल में इस मुल्क में रहने से बेहतर है किसी और मुल्क में चले जाएं। कोई सी भी हुकूमत आई है, उस हुकूमत ने आगे आड़े ही लिया हर शख्स को। अल्लाह करे बड़ी हम लोग खुश हो जाए। मरीम नवाज ने यहाँ से क्या बुलडोजर लगाना, अब एलडी आती है उठा के भागना पड़ता है। 2 वक्त की रोटी कमानी बहुत मुश्किल हो गई है। हमारी चीज़ें गिर जाती है, सामान लोग उठा के ले जाते हैं। अंकल जी, ये बिल आप क्यों लेके हाथों में घूम रहे हैं? मैं इसलिए घूम रहा हूँ कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है जितना मुझे बिल आ गया। कितना बिल आया? ये देख लें, ये 13,000 मैंने पहले पे किया, 10,000 अब आ गया। 13,000 एक पे किया है, 10,000 अलग से। ये क्या बात है? ये दो मुझे क्या बिल, पता। दो तो- हाँ, ये मेरा मीटर है ही नहीं है जो जिसका बिल भेजा उन्होंने। आपका मीटर है ही नहीं? हाँ, फिर आपने अदा क्यों किया? अदा किया, मैं लेके गया हूँ, उन्होंने कहा जी आपका ही है। मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, अच्छा, तो उन्होंने दे दिया, मैंने तार दिया। अब फिर मुझे 10,000 आ गया। एसडीओ के पास गया हूँ, उन्होंने कहा ये आपका ही है, आप तारे बिल पे करें। बिल पे किया। हाँ, मैं अब आ गया वापस, इसलिए उठा के ले रहा हूँ। तो आपने कोई एहतजाज, कोई बात नहीं की कि मतलब एक कहाँ तरफ तो टीका लगाया? कहाँ एहतजाज करूँ? एहतजाज करूँगा तो वो ले जाएंगे, आपको पता ही है। नहीं, इतनी बात पे भी नहीं ले जाते। तो अब ये तो किस एक- बात पे ले जाएंगे? नहीं, आप अपनी हक बात कर रहे हैं। हक की बात तो मैं लेके गया हुआ एसडीओ के पास, उन्होंने बात ही नहीं सुनी मेरी। बस उन्होंने कहा ये आपका ही, आप पे करें। आप पे करके आ गए? नहीं, अभी मैंने पे नहीं किया, करना है अभी। अभी तो 10,000 वाला पे करना है, 13,000 वाला तो आप कर रहे हैं। 13,000 तो मैंने पहले पे कर दिया है। मुझे 19,000 आया था, मैं लेके गया हूँ। यार भाई, ये मुझे इतना बिल आ गया, किस लिए आया? वो जी मीटर आपका डिफेक्टर है, वो कंप्लेन की। अब मीटर बदल के गए हैं, इसका फिर मुझे 8700 डाल दिया, तो 2,000 लगा भेज दिया। लोड शेडिंग का कोई असर नहीं हो रहा, गैस की लोड शेडिंग का भी कोई असर नहीं हो रहा, बिल के ज़्यादा आने से भी कोई असर नहीं हो रहा। नहीं, असर तो हो रहा है। अच्छा, लोग परेशान हैं लाइट की वजह से भी, गैस तो घरों में आ ही नहीं रही। बिल्कुल परेशानी है, सब घर वालों को परेशानी है। जब जाते हैं खाना नहीं बना होता तो फिर क्या कहते हैं? कहना क्या है, हुकूमत को कोसते हैं हम। कोसते हैं? जी बिल्कुल। वोट किसको दिया था? नॉन लीग को। वोट देने के बावजूद भी कोसते हैं? जी, जो हमारे में क्या उम्मीदें थी जब वोट दिए थे? उम्मीदें थी कि सब काम होंगे, अच्छे तरीके से होंगे, मगर काम हो नहीं रहे। नहीं हुए। जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, आम आदमी के लिए कितनी मुश्किलात है? इंतहाई मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल है, जीना? बहुत मुश्किल है। जीना भी मुश्किल है, मरना भी मुश्किल है। अच्छा, मरना भी मुश्किल है? जी बिल्कुल। वो कैसे? वो देखा ना इधर जो है कब्रिस्तान की 20-20, 25-25 हज़ार फीस है। मरना मुश्किल हो गया ना। अब आम बंदा जो है वो 1,000-1,500 रुपया कमाता है, 2,000 कमाता है, घर का खर्चा नहीं पूरा होता। लोड शेडिंग इसीलिए कर रहे हैं, इन्होंने अपनी बैटरियां वगैरह बेचनी है। ठीक है, ये बैटरियां बेचेंगे, उधर से दिहाड़ी लगाएंगे, फिर वो जो अवाम ज़्यादा निकलने शुरू हो जाती है। मोबाइल पे, हर मोबाइल पे जो ना टिकटॉक पे चलता है, ये लाइट नहीं आ रही, लाइट जा रही है, लाइट आ रही है, ये जो चक्कर चलता रहता है। फिर उसके बाद जो ना लाइट रुक जाती है, फिर उसके बाद दूसरे पासे चले जाते हैं, पेट्रोल महंगा कर देते हैं, फिर वो अब करते हैं, वो सस्ता होता है, फिर तीसरी तरफ चले जाते हैं। समझ लें कोई ना कोई बहाना इनके पास होना चाहिए। भी महंगाई रह नहीं रहे हैं, अवाम को जलील करके रखना है। अवाम को कहते हैं सुकून नहीं लेने देना। उनका ये हिसाब किताब है कि जो अवाम ना मरे और जलील होके मरे अवाम। मारना चाहते हैं ना? हाँ, मारना चाहते हैं। मारना चाहते हैं, कह रहे हैं मरना भी बहुत मुश्किल है। मरना भी बहुत मुश्किल है, तो फिर इसका क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? मरना भी बहुत मुश्किल। हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। मैं तो कह रहा हूँ वो मारना, सीधे सीधे लफ्ज़ों में आपको कह रहा हूँ, वो मारना चाह रहे हैं। मारना चाह रही हाँ है। जी। पेट्रोल महंगा, हाँ बिजली जी, महंगी, गैस महंगी। गैस महंगी। तो क्या शिकवा है इससे? फिर उसके वजह से इधर देखें, चलो ठीक है वो महंगाई कर रहे हैं जी, ये आपको मैं अभी हमें देख रही हूँ कि ये उसकी- सारा बाजार भी जो है वो उजड़ा लगता हाँ जी, है। उसकी वजह फिर इधर से रिलीफ देना चाहिए ना। अब देखिए दुकानें इतनी इतनी बड़ी थी, लोगों की दुकानें, अब दुकानें देखिए छोटी छोटी दुकानें रह गई हैं। अब लोग क्या कारोबार करेंगे? और जो कस्टमर आ रहा है कह रहा है बाज़ार को क्या हो गया, क्या हो गया, इधर गाड़ियाँ मंगवानी है, मरीन नवाज़ी गाड़ी इधर से गुजरेगी, तो हम तो फिर यही कहेंगे फिर वाकई गुजरेगी, इसलिए उसने बाज़ार खुला करवाया। आपको क्या लग रहा है कि गुजरेगी यहाँ? मुझे भी यही लग रहा है, फिर वो शायद एक दफ़ा आए। और रावी पे भी गई थी ना, कश्ती में बैठी थी, शायद इधर से भी गुजर के चली जाए।
तो जब यहाँ पे लोग ही नहीं होंगे गाड़ी गुजर के क्या करेगी? वो बस वो देखेगी ना, तमाशा देख के चली जाएगी फिर। मेरे ख्याल में इस मुल्क में रहने से बेहतर है किसी और मुल्क में चले जाएं। ज़रूरी नहीं है कि ये वो मिसाल है कि यहाँ से सारा दिन कमा के घर जाओ, बेगमों को बड़ा अच्छा पॉइंट मिल जाता है, गैस नहीं है, ठीक है। जब वो गैस नहीं आ रही तो ठीक है, हम भी उनकी बात पे यकीन करते हैं। आगे सिलेंडर लेके जाते हैं, जो सिलेंडर जहाँ से भरना होता है वहाँ से गैस मना हुई भी है कि जी आप लोगों ने ना बड़े सिलेंडर भरवाने हैं, छोटे सिलेंडर में गैस भरना ममनू है, यानी कि जुर्म है। तो अब आप ये देखें कि अगर गैस से लोग परेशान है, बिजली से परेशान है, रातों को जागते हैं, सुबह को आके इधर ग्राहकों से क्या डीलिंग करेंगे। यहाँ पर आके ग्राहक जब कोई चीज़ का रेट कम लगाता है, दुकानदार जज्बाती हो जाता है, वो पहले घर से तंग आके जो है वो दुकान पे पहुँचता है। तो यहाँ पर ग्राहक पहले ही नहीं है, बाज़ार खाली है। जो 2-4 ग्राहक आते भी हैं उनके पास पैसे नहीं होते पूरे, वो चीज़ों का रेट नहीं लगाते, दुकानदार डबल डिप्रेशन में आ जाते हैं। मेरे ख्याल में अब ज़्यादातर हॉस्पिटल डिप्रेशन के मरीज़ों से भर जाएंगे जो मेरा ज़हन कह रहा है, बाकी अल्लाह को जो मंजूर। अब आप अगला सवाल। कोई सी भी हुकूमत आई है, उस हुकूमत ने आगे आड़े ही लिया हर शख्स को, हर जो आवाम के जितने भी लोग हैं। अब कहने का मकसद यही है कि अगर एक कपड़ा हमने आज से 1 महीना या 1.5 महीना पहले 300 रुपये गज बेचा है, वो आज 600 रुपये गज है। अब वो 600 रुपये गज गाहक को बताओ तो गाहक क्या बोलता है? गाहक कहता है अभी 1 महीना पहले तो मैं लेकर गई हूँ 300 रुपये, 600 कहाँ से हो गया? तो जवाब में हम लोग यही कहते हैं, हम कहते हैं बाजी महंगाई हो गई। वो कहती केड़ी महंगाई हो गई? वो फिर मरियम का नाम आता है जो हमारी, अल्लाह माफ़ करे, मैं आपकी माँ हूँ, मैं पंजाब के सूबे के साथ कोई ज्यादती नहीं बर्दाश्त। वो फिर वो ये कहती कि अल्लाह करे मरियम ਨੂੰ खुश हो जाए। मैं क्या उन्होंने बददुआवां ना दिओ, तुसी नमाज पढ़ के अल्लाह को दुआ करो कि साढ़े वास्ते कोई चंगे हुक्मरान आए जेड़े भी आन। ये अच्छे नहीं है? ना कितों चंगे हो गए? अच्छे नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है। अच्छे होंगे तो फिर आप देखें ना, आप एक दुकान में 8 लड़के काम करते थे, वो 2-2 लड़के हो गए। क्यों? आगे सामान जो ज़ाहिर बात है। वोट आपने किसको दिया था? वोट भैड़ी टीम नून लीग को। हाँ ये अभी तो शुक्र अल्लाह का, अभी बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। अच्छा, अभी बिस्मिल्लाह हो रही है, तो उसके बाद 6 बजे बिजली चली जाएगी। हाँ जी। घर जाएंगे तो खाना मिलता है? नहीं कितना मिल रहा, लड़ाई है कल बुढ़ियाँ हो रही है। अच्छा, बुढ़ियों से लड़ाई हो रही है। लड़ाई में फिर क्या होता है, आप जीतते हैं या आपकी बूढ़ी? वही जीतते हैं जी, और जिन्ना जो देंगे नहीं तो लड़ाई होनी, और की होना है, केड़ा मोहब्बत दे फुल पै जाने। अच्छा, इधर से लड़ाई उधर भी लड़ाई, तो फिर क्या करें, वक्त तो गुजारना है ना। वो तो हुकूमत से कोई शिकवा नहीं है? किसी से भी कोई शिकवा नहीं है, किसी से भी। जो किस्मत में वो तो ठीक। हमारी किस्मत में ये हुकूमत है, हाँ। तो यही चलती रहे, कोई मसला नहीं। पेट्रोल महंगा हो जाए, गैस बेशक ना आए, खाना बेशक ना मिले, हाँ जी, कोई बात नहीं। हमें जो दूसरी पार्टी वाले ना वो हमें जलील कर रहे हैं। हमें नून लीग की पक्के, वो हमें जलील कर रहे हैं। नून लीग की हुकूमत, आपकी हुकूमत, हमें ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, गैस नहीं आती, बिजली नहीं आती, कारोबारी बहुत निज़ाम दरम बरम हो गया है। तो आपको क्यों तंग कर रहे हैं? ये इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है। हमारा कोई कसूर नहीं। एल डी वाले जो है ना, उन्हीं की बदौलत आते हैं ना, उनकी बदौलत आते हैं। एल डी वाले आगे वो तंग कर रहे हैं, पीरा फोर्स वाला आगे वो तंग कर रहे हैं, कारोबार तो करने नहीं देते। कई गरीब आदमी ऐसे हैं जो इसके पास कोई जगह नहीं है बैठने की, कोई कमाने वाला नहीं है। एक जी कमाता है, तो घर में 2, 4, 5 जी खाते हैं, वो बेचारा दर बदर हो गया। अब वो किधर जाए, मुझे ये बताएं, या उनको कोई जगह दें, ये भाई ये जगह आपके लिए है, इसको ये बैठें, आप अपना भी कमाएं, बच्चों को कमाएं आराम से। उसको तो हाँ उन्होंने जलील कर दी है। आम आदमी जो है इस वक्त क्या सोच रहा है, उसके लिए कितनी मुश्किल हो गई है ज़िंदगी? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया जी। ऊपर से ओवरलोडिंग हो गई है गैस की। 500-700 रुपये की रोज़ाना गैस घर में आती है, गैस तो बिल्कुल नहीं आती। 300 रुपया रेट है LPG का, 480 रुपये मैं कल लेके आया हूँ। ये माफिया का ग्रुप नहीं है ये वाला, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। अभी मैं मार्केट का सारा विजिट कर रही थी, बहुत कम ऐसी दुकानदार है जिनके पास कोई कस्टमर बैठा हुआ है। कोई कस्टमर नहीं है, कारोबार तो बिल्कुल है ही नहीं है। कारोबार भी तबाह हो गया, बिल्कुल तबाह हो गया, महंगा है, उसके अलावा गैस बिल्कुल नहीं, हर चीज़ है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा, बिजली भी उसकी भी बिजली तो थोड़ा सा कंट्रोल हो गया है, कंट्रोल है, लेकिन उसकी प्राइसेस बढ़ी हैं। हाँ, रेट हो गया, ज़्यादा रेट हो गया। तो फिर एक आम बंदा क्या सोचता है कि क्या करें, हम किधर जाएं? मजबूर है आम बंदा, कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकता। आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जिसकी लाठी उसी की भैंस है। मरीम नवाज ने यहाँ से क्या बुलडोजर लगाना, अब LD आती है, उठा के भागना पड़ता है। 2 वक्त की रोटी कमानी बहुत मुश्किल हो गई है, क्या कर सकते हैं हम आते हैं, हमारी चीज़ें गिर जाती हैं, सामान लोग उठा के ले जाते हैं।
कोई रिलीफ दिया हम आवाम को, कोई रिलीफ नहीं। महंगाई पे महंगाई करती जा रही है। इतनी महंगाई हो गई, 2 टाइम की रोटी कमानी बहुत मुश्किल हो गई है। हम गरीब आदमी कहाँ जाएगा बताएं, मर जाएगा गरीब आदमी। इतनी मुश्किल प्रॉब्लम कर दी, इतनी प्रॉब्लम कर दी है, तो समझ से बाहर है। तो आवाम को रिलीफ दें, रिलीफ कोई नहीं देते। वो घर जब जाते हैं तो खाना पका हुआ मिलता है? पका हुआ तो कहाँ मिलेगा, घर पैसे देंगे तो पका हुआ खाना मिलेगा ना। गैस ही नहीं आती, बिल इतने इतने आ जाते हैं, बिजली का बिल इतना, किराए का मगर है, किराया देंगे कि रोटी खाएंगे। तो क्या आप सोचते हैं कि इस मुल्क में रहना एक गरीब बंदे का जुर्म है? जुर्म तो बना ही दिया ना उन्होंने, हुकूमत ने जुर्म बनाया हुआ है। गरीब आदमी तो पिस गया ना। अवाम इतनी परेशान है कि उनको अपनी पड़ी हुई है, अपने पेट भर रहे हैं, गरीबों का सोचते कोई नहीं। क्या सोचते हैं जब आप घर में रोटी नहीं बनती, जब आप जाती हैं गैस नहीं आती, ऊपर से लोड शेडिंग है, यहाँ से सारा दिन तंग हो जाते हैं, क्या सोचते हैं? क्या सोचे, वैसे खुद ही खुश करना अच्छी बात नहीं है, मर जाते हैं इससे अच्छा। तो अवाम अपना सोचते हैं, पेट खजाने भरी जा रहे हैं, अवाम तो मरता ही जा रही है, उन्हें सोचना नहीं है अवाम का।